नमस्कार दोस्तों, और ज्ञान के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय में गोता लगाने वाले हैं जिसने देश का भविष्य तय किया, मैसूर युद्ध। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि सत्ता, रणनीति और आजादी के लिए संघर्ष की ऐसी गाथाएं थीं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज की नींव रखी। 18वीं सदी का भारत एक रंगीन और जटिल टेपेस्ट्री जैसा था। एक तरफ मुगल साम्राज्य ढलान पर था, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। इन्हीं में से एक था दक्षिण भारत का शक्तिशाली मैसूर साम्राज्य। यहाँ एक ऐसा शेर राज कर रहा था जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। पहले हैदर अली और फिर उनके वीर पुत्र टीपू सुल्तान। लेकिन वहीं एक और ताकत धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति से भारत पर राज करने का सपना देख रहे थे, और मैसूर उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। पहला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। पहला टकराव तब हुआ जब अंग्रेजों ने हैदर अली की बढ़ती शक्ति को खतरा समझा। हैदर अली ने अपनी सूझबूझ और सैन्य ताकत से अंग्रेजों को चौंका दिया। ये युद्ध बराबरी पर छूटा और मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की मदद का वादा किया। लेकिन क्या अंग्रेज अपना वादा निभाते? नहीं। जल्द ही तनाव फिर बढ़ा। हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। ये एक लंबा और थका देने वाला युद्ध था। इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। टीपू ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और आखिरकार मैंगलोर की संधि हुई, जिससे युद्ध समाप्त हुआ। ये संधि भी किसी निर्णायक जीत के बिना थी, लेकिन टीपू ने साबित कर दिया कि वो भी अपने पिता से कम नहीं था। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ था। वो फ्रांसीसियों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे अंग्रेज और भड़क गए। इस बार अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया और टीपू को अकेला कर दिया। श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी को घेर लिया गया। ये टीपू के लिए एक करारी हार थी। उसे श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें उसे अपने आधे से ज्यादा राज्य और अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ये टीपू के लिए एक भयानक झटका था। चौथा मैसूर युद्ध 1799। लेकिन टीपू हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और जमीन वापस पाना चाहता था। लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इस बार टीपू को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली थी। एक बार फिर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया गया। इस बार लड़ाई आर पार की थी। टीपू सुल्तान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वे शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर साम्राज्य का स्वतंत्रता अस्तित्व समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर का अधिकांश हिस्सा अपने अधीन कर लिया और बचे हुए हिस्से को वाडियार राजवंश को सौंप दिया। लेकिन अब वे सिर्फ अंग्रेजों के कठपुतली शासक थे। मैसूर युद्धों का महत्व। मैसूर युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं थे, वे भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की कहानी के महत्वपूर्ण अध्याय थे। इन युद्धों ने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश कूटनीति, सैन्य शक्ति और बांटो और राज करो की नीति ने भारत की क्षेत्रीय शक्तियों को हराया। टीपू सुल्तान को आज भी एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, ये थी मैसूर युद्धों की कहानी। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे एक साम्राज्य में बदल गई। इस इतिहास से हम क्या सबक सीख सकते हैं, ये आप पर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो तक इतिहास की गहराइयों में गोता लगाते रहिए।